हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश महासचिव मनोज सिंह हैं। आइए उनसे बात करते हैं। मनोज जी, कैसे देख रहे हैं, झारखंड में भी विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार में भी 4 जो विधानसभा सीट है उस पर भी उपचुनाव होने हैं। इस पूरे चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? आपकी पार्टी को आप कहां देख रहे हैं? देखिए, हम लोग ईमानदारी से एनडीए के साथ अभी देश के राजनीति में जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में बिहार में चुनाव हो या झारखंड में हो, हम समझते हैं कि पूरे मजबूती से एनडीए सभी दलों पर भारी पड़े। आप मजबूती से कह रहे हैं, आप लोगों को ना तो झारखंड में एक भी सीटें मिलने जा रही हैं और ना बिहार विधानसभा में जो उपचुनाव है, जहां तक हमें जानकारी है, उसमें भी एक भी सीट आप लोगों को नहीं मिल रही है। 4 जगह जो उपचुनाव होने जा रहे हैं, कैसे देखना है? आप लोगों की कोई दावेदारी है, नहीं है, क्या है हकीकत? ऐसा है कि जो भी सीट पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां पहले से आप लोग को मालूम होगा कि किस दल का दावेदारी वहां रहा है विगत चुनाव में। और जो सीट का बंटवारा का जो सवाल होता है वो उसका एक मानक है, उसके लिए नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, राज्य का नेतृत्व है। तो जहां संभावना हमारी बनेगी, जिस जगह पर, कहाँ संभावना बनेगी? संभावना जैसे पूरे बिहार में है, जब बिहार का जनरल इलेक्शन होगा उस समय पार्टी का संभावना है, हर जगह है, प्रत्येक जिलों में है। लेकिन लिमिटेड सीट, जहां 4 सीट की बात है, तो वहां देख रहे हैं लोग, जो नेता लोग हैं वो देख रहे हैं किस दल का वहां है। अब जैसे आप इमामगंज सीट है तो वहां तो जीतन राम मांझी जी का था क्षेत्र, चुनाव लड़े थे। उसी तरह से और जो सीट है, इससे पूर्व रामगढ़ का सीट, वो बीजेपी वहां से जीती हुई भी सीट थी इससे पहले, रामगढ़ की सीट। लेकिन भविष्य में और बिहार के इलेक्शन में हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, प्रत्येक जिला में हमारी उपस्थिति होगी और हम एक बेहतर जो विकल्प है वो हम लोग देंगे। बिहार में शराबबंदी कानून है, आप ही की सरकार है, बिहार में भी एनडीए गवर्नमेंट की सरकार है। आज से 2 साल पहले देख लें, जो छपरा का मसरक है वहां भी 73 लोगों की मौत हुई। सरकार ने आंकड़ों छिपाने की कोशिश की। वर्तमान में भी देखिए 45 से ऊपर आंकड़ा चला गया। अभी भी सरकार कह रही है कि शराबबंदी कानून क्या है, मजाक है क्या? देखिए, शराबबंदी कानून में सरकार का जो तंत्र है वो हम लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि विफल साबित हो रही है। जिस उद्देश्य के पूर्ति को लेकर ये शराबबंदी हुआ, वो अभी तक उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। शराब बिक रही है, सब जगह बिक रही है। सरकार प्रयासरत है कि सुधारे, लेकिन इसके लिए केवल सरकारी तंत्र से ही सुधार नहीं होगा। कैसे बात कर रहे हैं? आपके सरकारी तंत्र में तो इतनी खामियां हैं कि आपका एक चौकीदार के पास पटना में 2 आलीशान मकान है, पूरा कॉम्प्लेक्स है, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स है। सोचिए, एक चौकीदार के पास, और गांव में 5 मकान हैं। आप कह रहे हैं कि तो क्या वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? जब ये मामला हुआ उसके बाद खुलासा हुआ, उसके बाद सारी चीजें बताइए कि जो ही मामला आ रहा है कि आप गलत तरीके से उपार्जन किए हैं, तो क्या वैसे लोगों पर कार्रवाई नहीं हो रही है? पहले उनके ऊपर कार्रवाई होती सर। नहीं मनोज जी, अगर पहले कार्रवाई होती तो फिर इतना बड़ा मामला नहीं होता। 73 लोग नहीं काल के गाल में समाते, 45 लोगों की मौत नहीं होती। हाँ, पहले कार्रवाई की तो पहले उसका सूचना भी तो आना चाहिए। वही तो मैं कह रहा हूँ कि हमारा कहीं न कहीं तंत्र विफल साबित हो रहा है और इस पर अभी व्यापक सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि इतना बड़ा जो ये शराबबंदी का फैसला, ये मामूली बात नहीं है। इसमें सारे लोग लगे हुए हैं, फिर भी ये असफल हो रहा है। पूरा का पूरा हमेशा जब भी सरकार का, और लगता है कि हमें प्रत्येक साल ये घटना घट रही है। इस पर तो अब विचार करना होगा। और इसमें न सिर्फ सत्ता पक्ष दल की बात है, इसमें तो जब शराबबंदी कानून खत्म कर देना चाहिए, जो प्रशांत किशोर मांग कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से हमें याद है 2016 में नीतीश कुमार ने कहा था कि आधी आबादी ने डिमांड किया है, इसलिए हम बंद कर रहे हैं शराब को। शराबबंदी खत्म नहीं होना चाहिए। मेरा मानना है शराबबंदी रहना चाहिए। इसमें अब सुधार कैसे कर सकते हैं उस पर विचार होना चाहिए। अभी मैं 4 दिन पहले बनारस में था,
ट्रामा सेंटर में एक्सीडेंट के मामले में गया था एक अपने मरीज को भर्ती कराने। रात्रि में 24 घंटा के अंदर में 150 से 200 लोग एक्सीडेंट में आए, उसमें 75 से 80 लोग केवल शराब के नशा के कारण एक्सीडेंट का शिकार हुए। ये शराबबंदी कोई ऐसा थोड़ा है कि शराबबंदी से किसी को नुकसान था। शराबबंदी तो एक अच्छा कदम था, लेकिन अब उसको लागू करने में विफलता हो रही है। उसको कैसे सफल किया जाए, इस पर विचार होना चाहिए। तो आपने साफ सुना कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से साफ कहा गया है कि शराबबंदी कानून जो है वह लागू हुआ है, ये अच्छी बात है, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंट हो रहा है वो अच्छे तरीके से नहीं हो रहा है और इसी के इम्प्लीमेंट के लिए जो है लगातार सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। महिपराज 22 स्कोप पटना, कैमरामैन हीरा के साथ महिपराज 22 स्कोप पटना।